नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज जो है वो 18 मई 2020 तारीख है। आज के संबंध में क्या सभी न्यूज़ है, चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है बीटीसी 2015 जो बैक पेपर वाले उनके अभ्यर्थी बाहर होंगे। यहाँ पर 69,000 जो शिक्षक भर्ती है उसके संबंध में जो है वो लिखा है। आवेदन की तिथि के समय लगभग 13,765 जो प्रशिक्षु हैं वो बैक पेपर लगने से जो है वो अयोग्य थे, उसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। और अम्बेडकर जो विवि है उसकी फर्जी डिग्री मामले में नए निर्देश दिए गए हैं, जो कि हम नीचे भी और न्यूज़ में देखेंगे। आवेदन के समय जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने भरा था घोषणा पत्र कि भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ ही जो अभ्यर्थी हैं उनसे घोषणा पत्र भराया गया था कि आवेदन की तिथि को मेरे पास आवेदन पत्र में जो उल्लिखित समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण और विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। और यदि परीक्षा के पूर्व या बाद में जांच के बाद कोई विवरण असत्य या गलत पाया जाता है या संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अभ्यर्थन निरस्त करने वैधानिक कार्रवाई का अधिकार होगा। यदि कोई भी सूचना गलत पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व जो है वो मेरा होगा। तो इसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। अगली न्यूज़ भी सेम इसी टॉपिक से है कि भर्ती से बीटीसी 2015 बैक पेपर वाले जो है वो होंगे बाहर। यहाँ पर नीचे जो है नंबर ऑफ पीपल लिखे हैं कि चतुर्थ सेमेस्टर परिणाम जो है 11 दिसंबर और तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर का परिणाम 17 दिसंबर 2018 को घोषित हुआ था, और उसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो आज से है, क्योंकि 18 तारीख से स्टार्टिंग थी, मैंने बताया भी था। उसी के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि सहायक अध्यापक जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और 26 मई की रात 12 बजे तक जो है वो आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में भी जो है यहाँ पर लिखा गया है, परंतु एक चीज़ इनको यहाँ पर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो कि कैफ़े में जाकर जो है वो भराते थे, तो उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है आगे 31 मई तक बढ़ गया है, तो उन सभी को भी ध्यान में रखना चाहिए। संशोधन का मौका मांग रहे थे अभ्यर्थी, इसके संबंध में यहाँ पर ये लिखा गया है। अगली की बड़ी स्पर्धा, पुराने पदों को नई भर्ती में शामिल करने की मांग। तो इसमें लिखा है कि जो परिषदीय प्राथमिक स्कूल हैं उनके लिए 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्मीद थी कि अगर न्यूनतम अर्हता अंक भी मिल गया तो चयन पक्का है, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद जो तस्वीर थी वो बिल्कुल पलट गई है। तो इसलिए सीटों की दोगुनी संख्या से अधिक अभ्यर्थियों ने न्यूनतम अर्हता जो है वो अंक प्राप्त किया है, और इनमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की जो कि पिछली बार 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित थे और मनचाहे जिले में तैनाती के लिए इस बार भी शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल हुए हैं। तो इन परिस्थितियों में जो स्पर्धा है वो काफ़ी बढ़ गई है, और अब मांग ये उठ रही है कि पिछली बार हुई जो 68,500 शिक्षक भर्ती के जो रिक्त पद हैं उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है वो शामिल कर लिया जाए, ताकि न्यूनतम अंक पाने वाले अधिक से अधिक योग्य अभ्यर्थी भी जो है उनका चयन हो सके। तो उसी के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। अगली न्यूज़ है कि बीएड वालों को भी जो है यही गलती जो स्टार्टिंग में ऊपर मैंने बताई थी कि बीटीसी बैक पेपर की तरह ही सैकड़ों बीएड जो डिग्री धारक हैं उन्होंने भी गलती यही की है कि उनके पास चतुर्थ सेमेस्टर के अंक पत्र जो है वो नहीं थे, लेकिन शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर दिया और उनमें से कई पास भी हो गए। तो नियमानुसार देखा जाए तो उन्हें भी इस भर्ती से बाहर जो है वो होना पड़ेगा, उसी के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है। अगली न्यूज़ है कि आवेदन आज से उसी शिक्षक भर्ती को लेकर लिखा गया, और काउंसलिंग में फंसेगा पेच। तो काउंसलिंग में क्यों पेच फंसेगा, यहाँ पर लिखा है कि शिक्षक भर्ती में ट्रेनें बसें बंद, 3 से 6 जून के बीच जो प्रस्तावित काउंसलिंग है उसमें लोग कैसे शामिल होंगे, क्योंकि लोग दूर दूर से इधर से उधर जाते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं अगली न्यूज़ की कि 41,520 जो सिपाही भर्ती है उसके अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर जो है वो अभियान छेड़ दिया है। उसके संबंध में यहाँ पर लिखा गया है कि सहायक अध्यापक भर्ती के बाद अब सिपाही भर्ती 2018 के अभ्यर्थी जो हैं उन्होंने भी अपनी नियुक्ति की मांग जो है वो तेज कर दी है। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और डीजीपी जो है उनको ट्वीट किया है। ट्वीट पर यूपीपी 41,520 जो रिक्त पद हैं भरो करके जो है वो वहाँ पर मुहिम जो है वो चलाया जा रहा है। अगली न्यूज़ देखते हैं। लॉकडाउन 14 दिन बढ़ा, रियायत जो है वो राज्य तय करेंगे। मेट्रो, हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज सभी जो है वो 31 मई तक जो है वो बंद रहेंगे। इसके संबंध में नीचे सारी चीज़ें लिखी गई हैं कि क्या जो है वो खुला रहेगा और क्या जो है वो बंद रहेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ कि ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग की तैयारी। क्यों? क्योंकि जो पीएम ई विद्या प्रोग्राम है उसके तहत प्रत्येक क्लास के लिए एक चैनल जो है वो स्टार्ट होगा। चैनल कौन सा? जो कि आप डीटीएच पर देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, तो उसके संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि जो नए चैनल हैं उन पर हर दिन 6 घंटे की जो है वो क्लासेस लगेंगी।
जो देशभक्ति है उनके गीतों राष्ट्रगान के साथ शुरू होगी जो है वो क्लास, उसी के संबंध में यहाँ पर जो है वो लिखा गया है। अगली न्यूज़ है PCS 2020 प्री जो परीक्षा है उस पर लेकर संकट। आयोग ने अभी तक BEO 2019, PCS मेंस 2019, कंप्यूटर सहायक APO 2018 मेंस जैसी महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं उनको तो टाल दिया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी है कि PCS 2020 प्री परीक्षा पर भी संकट जो है वो मंडरा रहा है। अगली न्यूज़ भी सेम इसी टॉपिक से है कि PCS 2020 प्रारंभिक परीक्षा पर गहराया संकट, तो इसमें भी उसी को लेकर जो है वो लिखा गया है। और अगली और इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ है कि EV में दाखिल जो है उनको 42,417 जो है वो आवेदन, तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अब तक कुल इतने आवेदन आ गए हैं, जिनमें से इतने ने अंतिम तौर पर जो प्रक्रिया है वो भी जो है वो पूरी कर ली है। लास्ट में लिखा है कि 57.95% जो कॉपियां हैं वो जांची गई हैं, तो इसमें जो है वो यूपी बोर्ड को लेकर जो है वो लिखा गया है और प्रयागराज से न्यूज़ जो है ये प्रकाशित हुई है। तो इसी के साथ हमारी आज की सभी न्यूज़ समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।